बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, पूरा सरकारी प्रोटोकॉल उनको मिला, बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, अरबों रुपया लग गया, अभी भी बड़ा पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन इस 21 अक्टूबर के बाद से आज तक वो कोई जलसा नहीं कर सके, कोई जलसा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सके, कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सके। और दूसरी तरफ एक शेर अफजल मरवत जो हाल ही में तहरीक इंसाफ के साथ आए हैं, उन्होंने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां जा रहे हैं आप देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एक खिलाड़ी है इमरान खान का, और वो कहीं ज्यादा एक साबिक वज़ीर आज़म जिसको सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, पैसा बेतहाशा है, अशराफिया उसके साथ नजर आ रही है, डील उसकी हो चुकी है, अंपायर को साथ मिला चुका है, लेकिन कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा एक शेर अफजल मरवत के साथ। तो मियां नवाज शरीफ साहब को अब यह कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस की तरफ सोचना भी मत, इलेक्शंस की तरफ मत जाइए, ये हालात हमारे लिए साजगार ही नहीं है। उसकी एक झलक आप अंदाजा लगाएं ना कि जितने सर्वेज हो रहे हैं, जितने चैनल्स उनके हामी चैनल्स भी हों, तमाम जितने उनके साफी उनके साथ हैं, कोई भी सर्वे करवाया जाता है जो नून लीग ने खुद करवाए, और इस बारे में नईम अशरफ भट्ट साहब भी ये बात कर चुके हैं कि नून लीग ने खुद सर्वे करवाए, पता लगा कि जनाब उनका तो बुरा हाल है। हत्ता कि उनका गढ़ लाहौर जब से नून लीग बनी है तब से लेकर आज तक 30-40 साल में इतना बुरा हाल नहीं हुआ उनका जितना अब लाहौर में नजर आ रहा है कि वो तो 7 सीटों पर तो मुकाबला ही नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ का, 6 सीटों पर शायद कुछ मुकाबला कर सकें। बुरे हालात हैं, पूरे पंजाब में बुरे हालात हैं, पूरे पाकिस्तान में तो आपने देख लिया इतना बुरा हाल है कि जी MQM को पकड़ लो, उधर से बाप पार्टी, फजलुर रहमान साहब सबको साथ मिला लें, इतने बुरे हालात हैं। लेकिन एक मसला IPP का है कि उसको भी साथ मिलाना है। मियां साहब कहते हैं उसके बाद हमारी अपनी सियासत तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगी, पंजाब में हमारे पास रहेगा क्या फिर कि हम IPP के मोहताज हो चुके हैं अब कि उसको भी साथ लगाया जाएगा। तो अब उन पर प्रेशर इस चीज का भी है। अब आप देख लीजिए वो सियालकोट जाते हैं तो किससे मिलते हैं? अशराफिया से, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून से मिलते हैं। यही उनका काम है कि बड़े लोगों से मिलकर, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर या अंपायरों के साथ मिलकर, सारे इदारे साथ मिला लो, इलेक्शन कमीशन भी साथ होना चाहिए, अदालतें भी साथ होनी चाहिए, जजेस भी साथ होने चाहिए, तो तभी फिर वो कुछ खेल खेलते हैं। मगर मसला यह है कि आवाम का शऊर है, लोग उनके साथ नहीं हैं। इस वजह से अब उनको कहा जा रहा है कि जी आप या तो मुल्क से चले जाएं, बहाना बनाएं बीमारी का और निकल जाएं, और इलेक्शंस की तरफ जाए ही ना, क्योंकि हमें इलेक्शन सूट ही नहीं करते। और अगर किसी ना किसी तरह इलेक्शंस में जाना पड़ता है तो फिर तो मियां साहब यहां रुकेंगे। और उसमें उनको यह कहा जा रहा है, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब, और वो वाज़े तौर पर वो टेलीविजन पर आकर इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, ये कोई खीर पका के दी जा रही है मियां नवाज शरीफ को और वो समझते हैं कि खा लेंगे, बड़े आराम से रह लेंगे। नहीं हो सकता। आपने देख लिया कि ये पहली दफा हो रहा है, वरना आप इलेक्शन लड़ने के बाद जाते हैं कि अच्छा जी फलां फलां पार्टी के साथ चले, हमारी मेजोरिटी चुकी नहीं हो सकी, उसको साथ मिलाते हैं। ये इतने कमजोर हो चुके हैं कि अभी से सबको साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। तो इनका इतना बुरा हाल है। और अब शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ऐसे इक़्तिदार का कोई फायदा नहीं। ये बात अब नवाज शरीफ साहब को कही जा रही है। असदुल्ला खान साहब ने इसका जिक्र भी किया है कि जनाब हम जब आ जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, हम तो अनवारुल हक काकड़ से भी कहीं नीचे होंगे, कोई हमारी औकात नहीं होगी, कोई फायदा नहीं ऐसे इक़्तिदार का, और गालियां सिर्फ हमें मिलेंगी कि हम जबरदस्ती जिस तरह से भी इतना पकड़ धकड़ करके, लोगों को गिरफ्तार करके, लापता करके, इतना उन पर तशद्दुद करके, उनके कारोबार तबाह करके हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, किसी को निकल नहीं देंगे। ज़ाद सईद साहब का मैंने जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि उनकी एक ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, एक सरकारी अफसर से जो चीज़ों के बड़े करीब हैं, उन्होंने बता दिया है कि जनाब अगर बल्ला हुआ, अगर तो मतलब ये कि तहरीक इंसाफ को होने नहीं दिया जाएगा। अभी देख लें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के भाई शोशा छोड़ा गया है, अगर हुए तो जनाब उम्मीदवार नहीं होगा, उम्मीदवार हुआ तो उसको नहीं आने दिया जाएगा, नहीं गायब हो जाएगा, लापता हो जाएगा। इस सब के साथ अगर मियां साहब आए तो वही फवाद चौधरी ने जो गिरफ्तार होने की बात की थी कि ऐसा इक़्तिदार लिया मियां साहब, तो क्या लिया? तो इक़्तिदार में आकर जो है उनको कुछ नहीं मिलना, इसलिए रो रहे हैं मियां साहब। अभी क्या वो बयान दे रहे हैं कि वही बात मुझे क्यों निकाला जी, मुझे समझ नहीं आती, मेरे साथ मुखालिफत क्या है, मुझे क्यों नहीं करने दिया इक़्तिदार में, मुझे क्यों नहीं रहने देते, मुझे क्यों नहीं चलने देते, मेरे साथ क्या किया। वो वही रोना रो रहे हैं, जहां जा रहे हैं वही बातें दोहरा रहे हैं। और कितने लोग सुन रहे हैं? 18 लोग सुन रहे हैं। PTV पर सारी कवरेज दी जा रही है उनको, लोग सुनते नहीं। ज्यादा चर्चा किसका है? वो जनाब वो वर्कर्स कन्वेंशन तहरीक इंसाफ का हो गया। ये इस डिजिटल मीडिया ने, लोगों के शऊर ने सब माहौल बदल दिया। आप देखिए ना, वहां पर वो जो मोबाइल थे लोगों के हाथ में दीर में, जिन्होंने उससे जलसा कामयाब कर दिया कि अंधेरा है तो कोई बात नहीं, उन मोबाइल्स में उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है
जिनको पता लग रहा है कि मियां साहब किस तरह आ गए हैं, तो वो कहानी है। अच्छा, अब एक तरफ तो यह कि मियां साहब को कहा जा रहा है आप लंदन निकल जाएं, और इसके इम्कानात हैं कि जहां उनकी बात ना बनी उन्होंने निकल जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी जो तस्दीक के साथ बात करते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मियां साहब अभी हमें इलेक्शन सूट ही नहीं करते, मामला और लंबा चलने दें। उसमें भी मेरा तज्जिया यह है कि यही बात हर कुछ महीने के बाद हुई कि अच्छा भी सूट नहीं करते, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। जितना ये जाते चले गए हैं उतना ये बर्बाद होते चले गए हैं और उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली गई है। अब साइफर केस का भी सुन लीजिए। साइफर केस में भी बुरी तरह फंस चुके हैं, यानी हर तरफ से गिर चुके हैं, दोनों तरह से फंस चुके हैं। मिसाल मैं उसकी ये देता हूं कि अब साइफर केस आपने देख ही लिया, जिस तरह से उसको चलाया गया वो सारा फारिग हो गया। अब अगर फिर जेल में चलाया जाता है ट्रायल और फर्द जुर्म जेल में आज करने की कोशिश की जाती है तो फारिग हो जाएगी कि जी उसका मौजूद होना जरूरी है। और इमरान खान को अगर लेकर आते हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपने देख लिया, जावेद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि जी अगर लाया गया तो वो शाम कुरैशी और इमरान खान को हथकड़ियां लगाकर दोनों को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाएगा, कोई बाहर अगर निकला उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये आप सोचिए ना खौफ कितना है कि कोई शख्स ना देख ले इमरान खान को, लेकिन उनकी पेशी पर वकुला तो आ सकते हैं। तो इमरान खान की एक झलक जो है वो इनसे बर्दाश्त कैसे होगी? इमरान खान और ज्यादा फिर अवाम में नजर आएगा और मकबूल हो जाएगा। वही बात, वो पेशियां और सारा ये वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर उसके अलावा ट्रायल करते हैं तो वही छुपकर ट्रायल नहीं हो सकता, सामने करते हैं तो केस ही नहीं बनेगा, सबको नजर आ जाएगा हुआ क्या। उनके तो वकला ये कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि करें ओपन, पता लगे कि साइफर में क्या है, और बुनियाद जब भी लगाएंगे सामने आएगा कि जी ये तो धमकी दी गई थी कि इमरान खान को निकालो नहीं तो नतायज होंगे, और अगर निकाल दिया तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। ये सारी बातें हकीकत हैं, इस पर सबको पता है, तो ये चीज़ें आएंगी, सामने आएंगी। तो अब वो भी मसला नज़र आ रहा है। फिर आप ये देखिए एक और चीज़ कि अब आगे सारी कौम को नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से लड़ने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की अभी भी नाअहली ताहयात बरकरार है, और शाहिद खान अब्बासी उनके साथी कह रहे हैं कि जी ये मामला नहीं खत्म हो सकता, या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या 2/3 अक्सरियत मिले। उस वजह से भी जनाब अगर ये रिलीफ ले भी लेते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जिसका कहा जा रहा है जी इनके अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड, उसमें तो चलो इनकी कोई मसला ही नहीं है, इनकी सज़ाएं माफ़ हो जाएंगी। मगर वहाँ ये मसला है कि उसी अदालत में इमरान खान का भी केस लगा हुआ है, तोशा खाना वाला, कि जी उसमें भी जल्द उस केस को सुना जाए। उसमें इतनी बड़ी तकनीकी गलतियां हैं, इतना बड़ा ब्लंडर है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं इमरान खान साहब को, सबको नजर आ रहा है, तरीके इंसाफ शेयर करिए, उनको भी जमानत पर रिहाई देनी पड़ी थी, और इसीलिए फिर साइफर केस बना था कि जी बाहर ना आ सके। तो उसमें इतनी बड़ी गलतियां हैं, इतनी बड़ी गलतियां हैं उस केस में कि उसमें तो सजा फारिग होनी ही होनी है। तो जिस वक्त केस लग गया तो वो सजा फारिग होनी है, क्योंकि वो केस चल नहीं सकता आगे जाके, वरना वही होगा जिस तरह भी देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने रिलीफ नहीं दिया, आगे डिवीजन बेंच ने वो कहा जी ये तो इस तरह का तो केस चल ही नहीं सकता, ये कहाँ है, बुनियाद ही नहीं है जहां आप सजाए मौत और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से आप क्या आप कहेंगे? अब आप ये देखिए कि दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल इसलिए है कि 27 नवंबर को इमरान खान की अपील है, और फैसला मुअत्तल करने की मुतफरिक दरखास्त, ये 30 इमरान खान की अपील है जी 30 को कि ये मुअत्तल किया जाए फैसला, और उसके बाद उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी इमरान खान साहब की, जो कहा जा रहा है जी अगर वो नाअहल हैं तो। और नवाज शरीफ साहब की अपील है 27 नवंबर को। अब इमरान खान को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, जो बिल्कुल नजर आ रहा है कि जमानत भी हो गई, वो केस नहीं बनता, तो नवाज शरीफ को अगर आप दे देंगे तो फिर वही लेवल फील्ड का मामला आ जाएगा। तो यहाँ अलग मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बदनामी होगी। हमेशा वो कहते हैं जी अंपायर को साथ मिलाकर और इस तरह लोगों को बांध कर लोगों पर जुल्म करके वो आप कहेंगे बदुआएं भी ले रहे होंगे और ना हुकूमत उनसे चल सकेगी। ये इसमें भी नजर आ जाएगा कि भाई 27 को मियां साहब को अगर मिल सकता है तो 30 को इमरान खान को क्यों नहीं। और उनका तो जनाब वो सजा याफ्ता है, सजा हो चुकी, और उसको मुअत्तल कर रहे हैं। तो यहाँ तो अभी वो ट्रायल आगे चलना है, यानी वो उसमें जिस तरह जमानत हुई है उसका भी केस का आगे फैसला भी मजीद आना है, फाइनलिटी उस तरह से नहीं हुई। तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो इतने साल का वो सारा कुछ हो चुका। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस लिहाज से मियां साहब, मैंने आपको बताया बाहर जाने की बात उनको कही जा रही है कि निकल जाएं जनाब। अब जाते हैं तो फिर बदनामी है, रुकते हैं तो यहाँ कोई काम नहीं है। अगर इलेक्शन डिले होते हैं, इलेक्शन होते हैं तो यहाँ रुकेंगे तब भी मसला है। ये भी कहा जा रहा है, सदुल्ला साहब ने कहा है कि जी मियां साहब चाह रहे हैं कि अच्छा मैं बाहर तो चला जाऊंगा, अगर हालात जो है नजर आ रहा है साजगार नहीं है तो यहाँ तो अब ये हाल है कि हमारा तो काउंसलर भी नहीं जीत सकेगा, तो मैं अपनी सजाएं तो माफ करवा जाऊँ, क्लीन चिट तो ले जाऊँ, अब आया हूँ। तो ये भी एक सोच चल रही है
डॉन एडिटोरियल छाप रहा है कि when the PTI is not even allowed to hold corner meetings, can the ICP guarantee it will be able to freely conduct intra-party polls without its candidates and voters being hauled away? ये डॉन का एडिटोरियल आ गया कि क्या आप माहौल दे रहे हैं जी ECP। अभी तो दीर के जलसे ने सबको परेशान हैरान कर दिया है। इसके बाद मियाँ साहब आप दोबारा सोचेंगे जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि हाँ बात तो ठीक है, यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि कुछ और माहौल बन जाए। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है जनाब कि साइफर केस में इमरान खान को पेश करें तो मसला वो फिर ये एक अवाम से एक उनका राब्ता शुरू हो जाएगा, ना करें तो केस फिर फारिग हो रहा है, ये भी मसला है। और इसी तरह से जहाँ तक बात है मियां नवाज शरीफ साहब की, यहाँ रहते हैं तो इलेक्शन में बदनामी, बुरा हाल, इस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में इतने धांधली ज़्यादा हुए नहीं होंगे। और फिर उसमें भी खतरा है, जो सुहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर लोग निकल आए, सब ये कह रहे हैं जी 60% लोग भी निकल आए ना, 60% भी, तो ये सारी प्लानिंग सारी फारिग हो जानी है। वो इनको खतरा लग रहा है सारा कुछ मिलाकर भी। उधर भी हारने का भी चांस है, क्योंकि ये तो उनको साफ पता है ना, उन्होंने खुद सर्वेस करवाए हैं। तमाम इलेक्शंस जो जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, तमाम इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है, वो भी उनको पता है। ये दबाव, पकड़ धक्कड़, सारा कुछ जो हो रहा है कि जी रिहा नहीं करने देना, अभी जितने लोग गिरफ्तार हैं किसी तरह बाहर ना आ जाएं लोग। इलेक्शन यास्मीन राशिद जैसे जो लोग हैं, खवातीन हैं, वो जेल से भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, तब खतरा अब फिर भी बरकरार है। इस सब के बावजूद ये सारा सरकारी प्रोटोकॉल, उनको जो खीर बना के दी जा रही है उसके बावजूद खतरा है। और उसके साथ अगर किसी तरह से हुकूमत दी जाती है जो कोई अवामी हिमायत जिसके पास नहीं होगी, तो फिर बर्बाद है। और अब इलेक्शंस डिले करवाने हैं तो फिर बाहर निकलने का मसला है कि इलेक्शंस अगर डिले करवाते हैं तो फिर उससे पहले कि जी केस हम ख़त्म करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है और फिर बाहर जाएं। तो अभी उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इसीलिए आप देखें कि कोई उनमें तहरीक नज़र नहीं आ रही, कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा, चेहरे लटके हुए हैं, अफसरदा हैं, परेशान हैं। ये सब कहने के बावजूद कि जी हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है। यानी मियाँ जवेल लतीफ़ कह रहे हैं जी अब भी हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई मियाँ नवाज शरीफ के लिए। तो वो चीज़ें भी वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि एक IPP को जो साथ मिलाने से वो इनकार कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो ये भी उनके गले पड़ सकता है ये मामलात भी कि आगे। अभी देखिए अभी से इनकार कर रहे हैं तो इक़्तिदार जिस तरह उनको वो क्या कहते हैं ज़बरदस्ती जिस तरह छीन कर जो दिया जा रहा है कि जनाब आप रखें बस आप आ जाएं, तो वो भी मामलात जो हैं उनके फेवर में जाते नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाजा चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। असल जो मसला है वो है अवामी हिमायत का, वो इमरान खान साहब के लिए बढ़ती चली जा रही है और इनके लिए सुकड़ती चली जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़।